हरे कृष्णा एवरीवन, दिस इज़ मी तृप्ति। और आज है हमारा डे 13 ऑफ 21 डे चैलेंज। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मेरी सुबह सुबह बहुत ही टायरिंग होने वाली, बिकॉज़ मैंने रात को अपने लिए ये दो दो बाल्टी कपड़े धोने के लिए रख दिए थे। और लिटरली ये मुझे सुबह इतना बड़ा टास्क लग रहा था ना कि 2 बाल्टी कपड़े धोने हैं लाइब्रेरी जाने से पहले। और अभी मौसम कुछ ऐसा हो रहा था, और सुबह सुबह कपड़े धोने में मेरे को इतना आलस आ रहा था ना, बट क्या करूँ, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मुझे कपड़े बहुत सारे हो गए थे एक साथ। तो देखिए इतने सारे कपड़े मैंने धोए लिटरली सुबह, मुझे पूरा 1 घंटा लग गया इन सब कपड़ों को धोने में। और ये सिर्फ इतने ही नहीं है, कुछ यहाँ है और कुछ मैं ऑलरेडी सूखने डाल चुकी हूँ, और इनको अब मैं बाद में डालूँगी बिकॉज हमारे पास जगह ही ख़त्म हो गई है। इसके बाद मैं आ गई अपना लंच प्रिपेयर करने। तो आज मैंने सिंपल रोटी बना ली थी, और ये सिंपल रोटी नहीं है, इसमें मैंने अनियन डाला था और साथ में मेरा फेवरेट मिक्स अचार। तो इसको मैंने पैक कर लिया, और सोक नट्स भी मैंने लाइब्रेरी के लिए पैक कर लिए बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं बचा था। कपड़े धोते धोते मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो गया था, तो लाइब्रेरी के लिए थोड़ा लेट हो रहा था। और आज मैंने ब्रेकफास्ट में भी यही रोटी खाई, और ये साथ में मैं मेरी ग्रीन टी पी रही हूँ बिकॉज आज दूध नहीं था तो वो मिल्क टी नहीं बना पाई। और लाइब्रेरी जाते जाते थोड़ा लेट हो गया था, तो आज धूप भी निकल आई थी। फिर चलो चलते हैं लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी आने के बाद मैंने जो कल बजट पढ़ा था मैं उसी को रिवाइज़ कर रही थी एक बार। उसके सारे जो भी मेन मेन हाइलाइट्स पॉइंट थे उनको देख रही थी, क्योंकि जो मैंने कल ही पढ़ा है अगर मैं उसको आज ही रिवाइज़ कर लूँगी तो वो माइंड में अच्छे से बैठ जाएगा। उसके बाद मैंने प्रिपेयर की मेरी आज की टू डू लिस्ट। मैं पहले टू डू लिस्ट बनाना भूल गई थी, मैं सीधा रिवाइज़ करने लगी थी। तो मैंने सोचा चलो टू डू लिस्ट बना ही लेते हैं, बिकॉज इसके बिना तो पढ़ाई अधूरी है, मतलब समझ ही नहीं आता कि क्या पढ़ना है। इसलिए ये अगर टू डू लिस्ट होती है और नज़रों के सामने रहती है तो मैनेज हो जाती है पढ़ाई। तो ये रही मेरी टू डू लिस्ट। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया पहला सेशन। तो कुछ सर ने एक ये MCQ कराया था, मतलब कल इन्होंने बजट का पूरा डिटेल्ड वीडियो पढ़ाया था, आज उसी के ऊपर ये 50 MCQ इन्होंने करवाए थे। तो मैंने सोचा चलो ये तो और भी अच्छा हो गया कि MCQ भी मिल गए तो पूरा रिवाइज़ हो जाएगा, और मैंने ऑलरेडी अभी रिवाइज़ करा था तो मैं MCQ के मतलब आंसर देती जा रही थी। तो इससे काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो गई, और बजट मतलब आई मीन मोस्ट प्रॉबली मुझे वो आ ही गया है कि क्या है बजट और किस टाइप का। वैसे भी ये इंटरिम बजट है, जो फाइनल बजट होगा वो गवर्नमेंट जुलाई में देगी। तो ये सेशन कंप्लीट करने के बाद मैं आ गई अपने एडिटोरियल के सेशन पे, जिसमें से मैंने बुक ऐप पढ़ी, फिर उसको किया रीड। ये सर बुक ऐप के साथ साथ ईडियम्स, फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ब्स भी पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे सारी वोकेबलरी कवर हो जाती है, मतलब आपको वर्ड मीनिंग भी मिल जाती हैं, ईडियम्स एंड फ्रेजेस भी मिल जाते हैं, फ्रेजल वर्ब भी मिल जाती हैं। और ये सारी हमारे बैंकिंग एग्ज़ाम्स में एडिटोरियल के सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंसन में, पैराजम्बल में, इन सब में हमें हेल्प करती हैं, क्योंकि इसकी बुक ऐप काफ़ी टफ़ होती है। तो अब मैं कर रही हूँ रीडिंग, और रीडिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर बैंकिंग एग्ज़ाम्स। इंग्लिश के लिए अगर आपको रीडिंग है, समझ लो आपका 80%, तो आपको चीज़ें आ ही गई हैं, इसलिए रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद मैं कर रही हूँ बैंकिंग अवेयरनेस का सेशन, जिसमें मैं आज कैपिटल मार्केट के बारे में पढ़ रही हूँ कि कैपिटल मार्केट क्या है, इसमें कैसे क्या होता है। तो ये मैंने वही अपना बैंकिंग अवेयरनेस का सेशन कंप्लीट कर रही हूँ। तो वो सेशन कंप्लीट करने के बाद मैं आ गई अपने करंट अफेयर के सेशन पे, और मैंने अटेंड किया आज का करंट अफेयर। इसके बाद मैं आ गई रीजनिंग के मिसलेनियस टॉपिक की प्रैक्टिस करने। तो ये मैं सौरभ सर से प्रैक्टिस कर रही हूँ आज। ये सर का भी मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, आई मीन मुझे इनकी रीजनिंग काफ़ी अच्छे समझ में आ जाती है। और ये अड्डा 247 पे पढ़ाते हैं, और मतलब मुझे रीजनिंग में मिसलेनियस टॉपिक मैंने मोस्ट प्रॉब्ली इन्हीं से कवर किया है, और मैं पज़ल अंकुश लांबा सर से किया है, और बाकी का जो भी मिसलेनियस टॉपिक होते हैं वो मैंने इनसे किए हैं।
तो अब मेरा हो गया था लंच टाइम, तो मैं लंच कर रही हूँ। तो ये रोटी और अचार के साथ मैंने ये मेरी नमकीन रख ली ताकि मुझे थोड़ा सा स्वाद एक्स्ट्रा मिल जाए। तो लंच करने के बाद मैं कर रही हूँ अब पज़ल्स। और ये मुझे आपको शायद अब बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि मैं पज़ल कहाँ से करती हूँ। मेरा पज़ल का सिर्फ वन एंड ओनली सोर्स है अंकुश लांबा सर, और मैं इन्हीं से अपनी पज़ल्स कंप्लीट करती हूँ। और ये बीच में मेरा कैमरा गिर गया था, बट कोई ना, इसको हम इग्नोर करते हैं। तो पजल्स कंप्लीट करने के बाद मैं आ गई अर्थमेटिक के कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स, आई मीन मिसलेनियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने। तो मुझे ये कौशिक सर की वीडियो दिखी, तो मैंने सोचा इसी से मैं प्रैक्टिस कर लेती हूँ। और ये मिसलेनियस मॉक था, तो इसमें डीआई और अर्थमेटिक स्पीड में सारे के क्वेश्चन थे, तो मैंने ये कंप्लीट किया। इसके बाद मैंने अलग से कुछ और डीआई की प्रैक्टिस करी थी, बिकॉज वहाँ पे सिर्फ मुझे 2 ही डीआई मिली थी, तो ये मैंने कुछ अलग से प्रैक्टिस कर ली। इसके बाद शाम को मैं अपने साथ ये मूंगफली लेके आई थी घर से, तो मैंने ये खाया बिकॉज मुझे मूंगफली विंटर्स में खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके बाद मैंने दी अपनी स्पीड मैथ्स की क्विज़ेस देने से आपकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होती है, बिकॉज जो टाइमर चलता रहता है उससे एक माइंड पे बर्डन होता है कि हमें उस टाइमर के अंदर ही अंदर कंप्लीट करनी है। तो आई मीन अगर आपको अपनी स्पीड मैथ अच्छी करनी है तो आप बिल्कुल क्विज़ेस दीजिए। इसके बाद मैंने यही मेरी बुक पढ़ी, इसके मैंने कुछ पेजेस पढ़े, और फिर बुक पढ़ने के बाद मैं चली गई घर, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, शाम हो गई थी ऑलमोस्ट। तो मैं निकल गई मेरे घर के लिए, और मुझे आज थोड़ा सा सामान लेना था, मतलब ब्रश वगैरह और कुछ मसाले वगैरह। तो मैं यहीं पास की कन्फेक्शनरी की शॉप पे आ गई, तो यहाँ से मैंने लिया मेरे लिए ब्रश, बिकॉज मेरा पुराना वाला ब्रश ख़राब हो गया है। और इसके साथ साथ कुछ और भी सामान लिया जो कि घर की ज़रूरत का सामान है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।